हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे भारत देश के लोकतंत्र को अन्य बात से एक खतरा जरूर मंडरा रहा है, और वो है एक नायक की पूजा करना। हमारे भारत देश की राजनीति में जितनी अंधभक्ति है और नायक पूजा विद्यमान है, उतनी किसी अन्य देश में, किसी राज्य में नहीं विद्यमान है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कितना ही महान क्यों न बन जाए, उसके चरणों में अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, कभी भी सौंपना नहीं चाहिए। या यूँ कह सकते हैं कि हमारी संस्था, हमारी कंपनी का और हमारे देश के विनाश करने के लिए वो शक्तिशाली बन जाए, इसलिए इतनी सत्ता उसे कभी भी नहीं देना चाहिए, उसे कभी भी सौंपना नहीं चाहिए, उसे सत्ता कभी हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। यदि जिन लोगों ने जीवन भर अपने देश की सेवा किया है, तो हमें या हम सबको उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने में हमें कोई भी गलती नहीं की है। इसलिए लेकिन इसकी भी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, एक निश्चित परिधि होनी चाहिए। जिस प्रकार से आयरलैंड के देशभक्त डेनियल कैनल ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपना मान सम्मान गंवाकर, यानी स्वाभिमान और मर्यादा की बलि दे देने से, या ये कह सकते हैं कि कोई भी महिला अपना सतीत्व भंग करवा करके वो धन्यवाद अदा नहीं कर सकती है, और न ही कोई देश अपनी स्वतंत्रता खो देने के बाद भी वो कृतज्ञता प्रकट कर सकता है। भारत जैसे देश के संबंध में विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि भारत देश की राजनीति में व्यक्ति पूजा सीमा से बाहर दिखाई देती है। धर्म के प्रति भक्ति रखने वाले मन की आत्मा की मुक्ति का मार्ग अवश्य दिखा सकती है, लेकिन यही राजनीति में नायक पूजा, व्यक्ति पूजा करने की प्रवृत्ति पतन की ओर ही ले जाती है, और यही नायक पूजा राजनीति में व्यक्तिगत पूजा और अंत में तानाशाही के मार्ग पर ले जाएगी। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। आगे बाबा साहब जी अपने भाषण में तीसरी और अहम बात कही थी कि हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन हमें ये लगातार कोशिश भी करते रहना चाहिए कि यह प्रजातंत्र हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह समावेश हो जाए। यानी ये कह सकते हैं कि प्रजातंत्र केवल राजनीति ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक कायम नहीं रह सकती है जब तक उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र, अर्थात जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना न विद्यमान हो जाए। क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है, और मुट्ठी भर लोग बहुसंख्यों के पर अपना राज करते रहते हैं।